जय हिंद दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं राठौर आईएएस एकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कारखाना कानून के बारे में, क्योंकि कारखाना कानून से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी में और बहुत सारे पीसीएस वगैरह में भी पूछे गए हैं। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप किसी बुक में देखेंगे तो एक जगह सारा मैटर भी नहीं मिलता। इसलिए मैं हमारी टीम ने आपकी तैयारी को सहयोग देने के लिए इसको एक जगह इकट्ठा किया है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कारखाना कानून। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यूपीएससी या किसी भी बीपीएससी एमपीपीएससी ऐसा किसी भी स्टेट का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी फैकल्टी हमारे हैं सब हाई क्वालिफाइड हैं। सभी यूपीएससी देने वाले, यूपीएससी इंटरव्यू फेज लोग हैं, यूपीएससी मेंस लिखे हुए लोग हैं और काफी दिनों से इस टीचिंग लाइन में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो एक लंबा एक्सपीरियंस भी है, आपको सही गाइडलाइन मिलेगा, आपकी सही तैयारी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को करते रहें और हमारे चैनल से बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूं कारखाना कानून पर और आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और मेरी कोशिश है कि इसको लेक्चर देखने के बाद आपको कारखाना का जो कानून है उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जो भी प्रश्न आए आपको तो आप वहां कंफ्यूज ना हो और उसको पक्का सही करके आए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कारखाना कानून। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 कारखाने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 2 तो ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न आते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है कि प्रथम कारखाना कानून जो है 1881 में आया या 1881 में बना था। आपको ईस्वी इसके याद रखने। उसके बाद है फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, प्रथम कारखाना कानून जो 1881 का था उसमें था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाना में काम नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि कारखाना फैक्ट्री वगैरह में जो काम करेंगे वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं होंगे। अभी भी देखते होंगे कि हमारे भारतीय सरकार ने कानून बना रखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों का आप घरेलू कामों में नहीं लगा सकते हैं, होटल वगैरह में नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से उस समय जो कानून बना था 1881 में, प्रथम कारखाना कानून, उसमें यह बात कही गई थी कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको याद रखना 7 वर्ष, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो 7 की जगह 8 वर्ष दे देगा, 6 वर्ष दे देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उसके घंटों को सीमित किया जाए, क्योंकि कोई सीमित ही नहीं होता था। बच्चों को एकदम 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम लिए जाते थे। तो सरकार ने यह प्रावधान किया कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है काम करने की घंटों को सीमित किया जाए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि इसमें जो खतरनाक मशीन है उसको बारे से घेरा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको उतनी जानकारी नहीं होती है, तो खतरनाक मशीनों के पास चले जाते हैं और बच्चों के साथ जो हादसा हो जाता है। एक मैं रियल घटना बताता हूं। जहां मेरा घर है उसके बगल में एक फैक्ट्री है, वहां बच्चे काम करते थे। तो उस बच्चे का एक दिन हाथ चला गया, पूरा हाथ चला, पूरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया। तो ये तो मेरा आंख का देखा हुआ है। तो इसीलिए सरकार ने उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी। दूसरा कारखाना कानून में फ्रेंड्स ये 1891 में आया था। और ये जो दूसरा कारखाना कानून था ये मुख्यतः स्त्रियों से संबंधित था। आप इसमें याद रखेंगे, मुख्यतः स्त्रियों से संबंधित था। पहला जो था बच्चों से संबंधित था, दूसरा स्त्रियों से संबंधित था। और इसमें यह कहा गया था कि बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु जो है वो 12 वर्ष तो पहले वाले में था उससे कम, लेकिन इसमें 9 वर्ष किया गया। बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु फ्रेंड्स 9 वर्ष तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समय सीमित किया गया। आपको इसमें यह याद रखना है कि द्वितीय कारखाना कानून जो था 1891 में आया, स्त्रियों के संबंधित है, यानी कि स्त्रियों की दशा में सुधार से संबंधित है। और इसमें प्रावधान किया गया कि बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु जो है 9 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 9 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण कही गई थी फ्रेंड्स की 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है काम करने का समय भी सीमित किया गया था। और उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया था कि 1.5 घंटे में, आप देखते हो काम करने वालों के बीच में जो छुट्टी 1-1.5 घंटे का मिलता है 12 बजे 1 बजे के आसपास, तो ये द्वितीय कारखाना अधिनियम में व्यवस्था किया गया था कि 1.5 घंटे का एक मध्यावकाश होगा और साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी की जाएगी, मतलब कि सप्ताह में 1 दिन उसकी छुट्टी होंगे। उसका तृतीय कारखाना कानून जो था 1911 में था। इसमें औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित था और उसके अवकाश से संबंधित था। और उसका चौथा कारखाना कानून जो आया था वो था हमारा 1922 ईस्वी में। ये केवल फैक्ट्रियों पर लागू होता था। तो ये था हमारा फ्रेंड्स कारखाना कानून। हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या क्या प्रावधान हुए। तो चलिए हम रिवीजन इसका करते हैं कि पहला कारखाना कानून जो आया था 1881 में आया था। इसमें व्यवस्था किया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के
बच्चों के लिए कारखाना में नहीं लगाया जा सकता और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने के घंटों को सीमित किया गया था और जो खतरनाक मशीन था उसको 12 से घेरने की बात कही गई थी। दूसरे कारखाना अधिनियम 1891 में ये जो था ये स्त्रियों की दशा से संबंधित था, दशा को सुधारने से संबंधित था। इसमें ये कहा गया था कि बच्चों के काम करने की आयु जो है 9 वर्ष होना चाहिए, यानी कि उससे कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समय सीमित किया गया था। और इसी में जो है द्वितीय कारखाना कानून अधिनियम में जो है 1.5 घंटे का अवकाश की बात कही गई थी और साप्ताहिक अवकाश की बात कही गई थी। तीसरा कारखाना कानून अधिनियम जो था फ्रेंड्स ये था औद्योगिक श्रमिकों के सुरक्षा अवकाश से संबंधित था और चौथा कारखाना कानून जो था ये केवल फैक्ट्रियों से संबंधित था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा आज का था कारखाना कानून पर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे और फ्रेंड्स आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सबसे पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारा वीडियो आपको अपलोड किया जाए आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आपको हमारी शुभकामनाएं कि इस बार आप यूपीएससी क्वालिफाई करें फाइनली और आप देश की सेवा के लिए जल्द आगे आए और हमारी शुभकामनाओं के साथ हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।